मेरा नाम अविनाश है और मेरी उम्र 28 साल है। पेशे से मैं एक टिकट परीक्षक हूं। 3 साल पहले तक मैं एक आम इंसान था, जिंदा दिल, हंसता मुस्कुराता और जीवन से प्रेम करने वाला। लेकिन शिवपुर जंक्शन पर उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब मैं अपनी बेटी माहिरा को देखता हूं तो उसकी मासूम आंखों में वह सवाल साफ झलकता है, पापा, आप इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? मैं उसे क्या जवाब दूं? उसे कैसे समझाऊं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद हैं। मैं आपको अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शायद किसी को बताने से मेरा मन हल्का हो जाए, या शायद यह एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो शिवपुर जंक्शन के पास से गुजरते हैं। आप यकीन करें या न करें, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शब्द दर शब्द एकदम सच है। और हां, अगर आप कभी मध्य प्रदेश के ऊबड-डीएच खब-डीएच रास्तों से गुजरें और रात के अंधेरे में आपको दूर से किसी पुरानी भाप वाली ट्रेन की डरावनी सीटी सुनाई दे, तो बस भाग जाइए वहां से। पीछे मुद्दाकर कभी मत देखिएगा। यह मार्च 2022 की बात है। मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। मेरी पत्नी दीपिका एक निजी विद्यालय में शिक्षिका थी और हमारी 6 साल की बेटी माहिरा अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी। सब कुछ शांत और सुकून भरा था। फिर एक दिन दफ्तर से ट्रांसफर का पत्र आया। तबादला हुआ था शिवपुर जंक्शन में, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। गूगल पर खोजा तो पता चला कि यह भोपाल से करीब 200 किमी दूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। आसपास बस कुछ गांव और घना जंगल। मैंने अपने सीनियर श्रीवास्तव सर से पूछा, सर, इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? श्रीवास्तव सर ने एक अजीब सी दबी हुई मुस्कान के साथ कहा, अविनाश, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ 3 महीने की है। वहां की रात की पाली, नाइट ड्यूटी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तुम अकेले हो जिसने वहां जाने के लिए हां की है। मैंने हैरानी से कहा, मैं अकेला हूं हां करने वाला? लेकिन मैंने तो अभी हां नहीं कहा है। श्रीवास्तव सर बोले, देखो अविनाश, ये आदेश ऊपर से आया है। वैसे भी तुम्हें सिर्फ रात की ड्यूटी करनी है, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। बाकी समय तुम आजाद रहोगे और अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। मुझे कुछ अजीब लगा। श्रीवास्तव सर की आंखों में कोई बात छिपी थी, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पैसों की जरूरत तो थी ही, और 3 महीने तो बस पलक झपकते ही निकल जाते हैं। मैंने हां कर दी। दीपिका खुश नहीं थी। वह बोली, इतनी दूर और वह भी रात की ड्यूटी? अविनाश, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसे समझाया, बस 3 महीने की तो बात है जानू। माहिरा की स्कूल फीस, घर का कर्ज, सबके लिए पैसे चाहिए ना। अनमने मन से दीपिका मान गई। माहिरा ने मुझसे पूछा, पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? मैंने उसे गोद में उठाया और कहा, नहीं बेटा, पापा वीकेंड पर आ जाएंगे और मैं रोज फोन करूंगा ना। उसने मेरी गर्दन में हाथ डालकर कहा, पापा डरना मत, मम्मी कहती हैं वहां जंगल है, बच्चों की नादानियां भी ना। मैं हंस दिया। काश मैं जानता होता कि मेरी मासूम बेटी की यह बात कितनी सच निकलेगी। शिवपुर जंक्शन का सन्नाटा। 15 मई को मैं शिवपुर के लिए रवाना हुआ। भोपाल से एक लोकल ट्रेन पकड़ी जो धीरे धीरे शहर की चकाचौंध से दूर गांवों और जंगलों के बीच से गुजर रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आबादी कम होती जा रही थी। चारों तरफ खेत, पहाड़ियां और दूर तक फैला जंगल ही था। दोपहर करीब 3 बजे मैं शिवपुर जंक्शन पहुंचा। स्टेशन बहुत छोटा था, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म, एक पुराना स्टेशन मास्टर का कमरा और एक वेटिंग रूम जो शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। दिन में भी चारों तरफ गहन सन्नाटा था। बस कुछ स्थानीय लोग स्टेशन के बाहर बैठे थे। स्टेशन मास्टर तारकनाथ पटेल एक बुजुर्ग आदमी थे, लगभग 60 साल के। सफेद दाढ़ी और गहरी अनुभवी आंखें, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, तो तुम ही हो अविनाश? मैंने जवाब दिया, हाँ जी सर, मैं ही हूं अविनाश, नई पोस्टिंग हुई है यहां। उन्होंने पहले मुझे सिर से लेकर पैर तक देखा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, ठीक है बैठो। मैं उनके छोटे से दफ्तर में बैठ गया। दीवारों पर पुरानी ट्रेनों के शेड्यूल चार्ट लगे थे।
और एक कोने में पीपल के पत्ते पर उकेरे गए एक प्राचीन देव की धुंधली सी तस्वीर थी, जिसके सामने एक दिया टिमटिमा रहा था। तारकनाथ जी ने मुझ पर सीधा सवाल दागा, तुम्हें पता है यहां रात की ड्यूटी कोई क्यों नहीं करना चाहता? मैं थोड़ा सकपकाते हुए बोला, नहीं सर, मुझे तो बस इतना ही बताया गया था कि यहां के लिए आदमी नहीं मिल रहा था। वह चुप रहे, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, पिछले 3 साल में यहां 7 लोग नाइट ड्यूटी पर लगे और कोई भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। सब भाग गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, भाग गए मतलब? उन्होंने आवाज में एक गंभीरता लाते हुए कहा, कुछ मत पूछो बेटा, बस इतना कह सकता हूं कि इस स्टेशन की रातें सामान्य नहीं हैं। मैंने हंसते हुए कहा, सर, आप मुझे डरा रहे हैं। तारकनाथ जी ने मेरी आंखों में सीधा देखा और फिर बोले, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं अविनाश, अगर तुम्हें अपनी और अपने परिवार की परवाह है तो क्या सर? मैंने पूछा। वह कुछ कहते, उससे पहले ही बाहर से किसी ने आवाज लगाई। एक युवा लड़का अंदर आया। तारकनाथ जी ने मुझसे कहा, यह जीतू है, दिन की ड्यूटी पर यही रहता है, तुम्हारी मदद करेगा। जीतू ने मुझे एक अजीब नजर से देखा, जैसे मुझ पर तरस खा रहा हो। तारकनाथ जी उठते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा देता हूं। स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर रेलवे लाइन के पास ही एक छोटा सा क्वार्टर था। एक कमरा, एक छोटा किचन और एक बाथरूम। बुनियादी सुविधाएं थीं, लेकिन काम चल सकता था। तारकनाथ जी ने कहा, आज रात से तुम्हारी ड्यूटी शुरू है। 10 बजे स्टेशन पहुंच जाना, और हां, जो भी देखो या सुनो रिपोर्ट करने की कोशिश मत करना, बस अपना काम करो और चुप रहो। मैंने कहा, सर, आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि बात क्या है? तारकनाथ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं बल्कि महसूस करके ही समझ आती हैं बेटा, और तुम आज रात खुद समझ जाओगे। वह इतना कहकर चले गए और मैं अकेला रह गया उस सूने क्वार्टर में। बाहर से कौवों की कर्कश आवाज आ रही थी और दूर से किसी ट्रेन की सीटी की एक दबी हुई गूंज। मैंने दीपिका को फोन लगाया और बोला, पहुंच गया हूं और यहां सब ठीक है, तुम फिक्र मत करना। उसने पूछा, कैसी जगह है? मैंने बताया, बस थोड़ी सुनसान है, लेकिन ठीक है। मैंने उससे झूठ बोला क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। माहिरा ने फोन लिया और बोली, पापा, आप खाना खा लेना और रात को बिल्कुल भी डरना मत। फिर से वही बात। मैंने उससे कहा, नहीं डरूंगा बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। खंड 2। पहली रात का साया शाम का खाना मैंने स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान से लिया। दुकानदार ने जब यह सुना कि मैं रेलवे में नाइट ड्यूटी पर हूं तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, भगवान आपकी रक्षा करें साहब। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या है यहां कि आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं? उसने पहले इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर बोला, साहब, रात 12 बजे के बाद इस इलाके में कोई नहीं निकलता। शिवपुर जंक्शन ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यहां कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भाई? वह बोला, आप अभी नए हैं यहां, पर जल्दी ही सब जान जाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा, अगर रात में कोई आवाज बुलाए तो जवाब मत दीजिएगा, और अगर कोई बच्ची दिखे रोती हुई तो उससे बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, ठीक है भाई, धन्यवाद। अभी उस समय रात के 9 बजे थे और 1 घंटे बाद मुझे ड्यूटी पर जाना था। मैंने अपनी वर्दी पहनी, टॉर्च जांची और एक लंबी सांस ली। मैंने खुद से कहा, बस एक रात की तो बात है, सुबह हो जाएगी और सब सामान्य लगेगा। काश मैं जानता होता कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भयावह रात होने वाली थी। मध्य रात्रि की चीख। रात के ठीक 10 बजे मैं शिवपुर जंक्शन पहुंचा। स्टेशन पर सिर्फ 2-3 बल्ब जल रहे थे, जिनकी रोशनी हल्की पीली थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था, बस हवा की सरसराहट और दूर से जंगल की आवाजें आ रही थीं। तारकनाथ जी अपने दफ्तर में बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और बोले, समय पर आ गए, अच्छा है। मैंने कहा, जी सर, अब मुझे क्या करना है? उन्होंने एक रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया और बोले,
हर घंटे पूरे स्टेशन का एक चक्कर लगाना है। दोनों प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और शौचालय जांचने हैं। अगर कोई ट्रेन आए तो टिकट जांच करना है। लेकिन रात में यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती, सिवाय एक के। मैंने पूछा, कौन सी ट्रेन रुकती है? तारकनाथ जी ने एक पल रुककर कहा, 1247 की लोकल। लेकिन वह इतना कहकर रुक गए। मैंने कहा, लेकिन क्या सर? वह बोले, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूं। वह उठे और बाहर चले गए। मैं अकेला रह गया स्टेशन मास्टर के कमरे में। एक पुरानी कुर्सी, एक मेज और दीवार पर टंगी घड़ी। उस घड़ी की टिक-टिक की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। 10:30 बजे मैंने अपना पहला चक्कर शुरू किया। टॉर्च हाथ में लेकर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। रेलवे लाइन पर नजर दौड़ाई तो दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। मैं आगे बढ़ा। प्रतीक्षालय का दरवाजा खुला था। अंदर कुछ पुरानी बेंचेस थीं और दीवार पर एक टूटा हुआ शीशा। टॉर्च की रोशनी से मैंने पूरे कमरे को जांचा। कोई नहीं था। मैं वापस बाहर आया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ा। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच एक पुल था, जिससे होकर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता था। जैसे ही मैंने पुल पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। मैंने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया और आगे बढ़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचकर मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सल्फर जल रहा हो, लेकिन इधर उधर देखने पर कुछ नजर नहीं आया। मैंने इस प्लेटफॉर्म के प्रतीक्षालय को भी जांचा। सब सामान्य था। चक्कर पूरा करके मैं वापस दफ्तर में आ गया। 11 बज चुके थे। रजिस्टर में एंट्री की और कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा, बढ़िया है, अब तो बोरियत भी होगी। 11:30 बजे फिर से चक्कर लगाने निकला। इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। हवा रुक सी गई थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। कुत्तों की भी आवाजें बंद हो गई थीं। वह स्टेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर मैं रुका। दूर रेलवे लाइन के उस पार अंधेरे में मुझे कुछ दिखा, एक आकृति जैसी। शायद कोई खड़ा था वहां। मैंने टॉर्च उस तरफ की। रोशनी में कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद कोई पेड़ होगा, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तेजी से चक्कर पूरा करके वापस आ गया। ठीक 12 बजे मैं फिर से बाहर निकला। इस बार मुझे दूर से एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। मैं रुका और ध्यान से सुनने लगा। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन लग रहा था जैसे कोई औरत की आवाज हो, एक लोरी जैसी कुछ। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद पास के किसी गांव से आवाज आ रही होगी, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई और धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा था और आवाज की दिशा में देख रहा था। तभी वह आवाज रुकी, बिल्कुल अचानक से, जैसे किसी ने बीच में ही काट दिया हो। मैं वापस दफ्तर की तरफ मुड़ा और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी महक थी, तेज और चुभने वाली, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की गंध हो। मैं तेजी से दफ्तर में आया। अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। मेरे माथे पर पसीना था, हालांकि ठंड थी। मैंने खुद से पूछा, क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद को डरा रहा हूं बिना वजह। 12:30 बजे थे। घड़ी की टिक-टिक अब और भी तेज लग रही थी। मैंने पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गया। 12:47 पर वह ट्रेन आने वाली थी, तारकनाथ जी ने कहा था। मैंने ट्रेन शेड्यूल देखा तो वह एक लोकल पैसेंजर ट्रेन थी, जिसका नंबर 5184 था और वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकेगी। वह भाप वाली ट्रेन 12:44 पर। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच गया। ट्रेन आने में अभी 7 मिनट थे। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। 12:45 हो गए थे, लेकिन अभी भी कोई ट्रेन नहीं दिख रही थी, न ही कोई आवाज। मैंने रेलवे ट्रैक पर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक केवल अंधेरा ही अंधेरा था। 12:46 हुए। तभी मुझे बहुत दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह सामान्य सीटी नहीं थी। वह डरावनी थी, लंबी, तीखी, जैसे कोई चीख रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज करीब आती जा रही थी और मुझे अब पटरियों पर कुछ दिखने लगा। दूर से एक रोशनी आ रही थी, लेकिन वह किसी सामान्य ट्रेन की हेडलाइट नहीं थी।
वह मध्यम पीली टिमटिमाती हुई रोशनी थी। जैसे जैसे वह करीब आई, मैंने देखा कि यह कोई आधुनिक ट्रेन नहीं थी। इसमें जो इंजन लगा था वह एक काले रंग का भाप वाला बहुत पुराना इंजन था, जिस पर जंग लगी हुई थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसकी सीटी फिर बजी और इतनी तेज कि मेरे कान फटने लगे। मैंने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। जब मैंने फिर से देखा तो ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई थी। जब मैंने उसके डिब्बे देखे तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि वह डिब्बे इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। वह पुराने लकड़ी के डिब्बे थे जिनकी खिड़कियों से मध्यम रोशनी आ रही थी। और फिर मैंने उन्हें देखा। खिड़कियों में धुंधले और अस्पष्ट चेहरे जो मुझे देख रहे थे। मैं ठिठक गया। मेरे पैर जमीन में गड़ गए। जैसे ट्रेन का दरवाजा खुला, लेकिन कोई नीचे नहीं उतरा। बस अंधेरा था अंदर, गहरा काला अंधेरा, जो जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने खुद को याद दिलाया कि टिकट जांच करना है, लेकिन मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी उस अंधेरे से कोई बाहर आया, एक आदमी। लेकिन जैसे ही वह रोशनी में आया, मैंने देखा कि वह सामान्य नहीं था। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल कागज जैसा। आंखें ढंसी हुई और होंठ काले। उसने 1950 के जमाने का एक पुराना सूट पहन रखा था। वह मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे तो हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जवाब दे गए। उसने कहा, टिकट? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह कहा, टिकट दिखाइए। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक पुराना पीला कागज देते हुए बोला, यह रहा टिकट। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा खून जम गया, क्योंकि उस पर 15 अगस्त 1947 की तारीख लिखी थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने बुदबुदाया। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानों की नहीं थी। उसके दांत नुकीले थे और आंखों में एक लाल चमक थी। उसने कहा, हम रोज यहां आते हैं 1947 से, उसी दिन से जब यह ट्रेन दुर्घटना में गिर गई थी। 312 लोग मरे थे और अब हम सब हमेशा के लिए इसी ट्रेन में कैद हैं। मैं पीछे हटने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह करीब आया और बोला, तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता इस जगह के बारे में, लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। हम सब जानते हैं। तभी ट्रेन की सीटी फिर बजी और अचानक उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा, चलो हमारे साथ, यहां अकेले मत रहो। इस स्टेशन पर कुछ ऐसा है जो हमेशा से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा। मैंने बिल्कुल भी पीछे मुद्दा कर नहीं देखा, बस भागता रहा। प्लेटफॉर्म पार किया और सीधा स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुस गया। दरवाजा बंद करके मैं जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर से फिर वह सीटी सुनाई दी और फिर सन्नाटा हो गया। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ नहीं था। कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। मैंने खुद से कहा, यह सपना है, बस एक सपना। लेकिन मेरी कलाई पर अभी भी उस आदमी के हाथ का निशान था, नीला और ठंडा। रात के बाकी घंटे में दफ्तर में ही बैठा रहा, दरवाजा बंद की। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। हर आधे घंटे में रजिस्टर में झूठी एंट्री करता रहा। खंड 3, शापित स्टेशन और छिपी हुई सच्चाई। सुबह 6 बजे जब तारकनाथ जी आए तो मेरी हालत देखकर वह कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी सी सांस ली और मुझसे पूछा, देख लिया? मैं चुप रहा। क्या कहता कि मैंने एक भूतिया ट्रेन देखी कि एक मरा हुआ आदमी मुझसे बात कर रहा था। तारकनाथ जी ने कहा, जाओ आराम करो, आज रात की ड्यूटी से पहले मुझसे मिल लेना। मैं क्वार्टर वापस आया, नहाया, लेकिन वह ठंडक जो मुझे महसूस हुई थी वह अभी भी मेरे शरीर में थी। मैंने अपनी कलाई देखी तो नीला निशान अभी भी था। तभी दीपिका का फोन आ गया। उसने पूछा, कैसी रही पहली रात? मैंने झूठ बोला, अच्छी थी, बस थोड़ी सी बोरिंग थी। वह बोली, तुम्हारी आवाज थकी हुई लग रही है। मैंने कहा, हाँ, नींद कम हुई है थोड़ी, अभी सो रहा हूं, बाद में बात करता हूं। फोन काटकर मैं बिस्तर में लेट गया, आंखें बंद की, लेकिन नींद कहां आनी थी। बार बार वही चेहरा दिख रहा था, वह सफेद चेहरा, वह लाल आंखें और वह ठंडा हाथ। दुकानदार का खुलासा, दोपहर को भूख लगी तो मैं बाहर निकला, उसी दुकान पर गया जहां कल खाना लिया था। दुकानदार ने मुझे देखते ही पूछा, कैसी रही रात? मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और सब समझ गया। उसने धीरे से कहा,
देख लिया ना उसे? मैंने पूछा। किसे? हालांकि मुझे पता था कि वह किसकी बात कर रहा है। वह बोला, 12:47 की ट्रेन। वह हर रात आती है। 1947 में जब यह ट्रेन यहीं पास के पुल से गिरी थी तो सब मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी उसी ट्रेन में सफर करती रहती हैं। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, तो ये सच है? उसने कहा, जितना सच मैं और आप हैं। लेकिन साहब, असली खतरा वह ट्रेन नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने और करीब आकर कहा, उस ट्रेन में जो लोग हैं वह तो सिर्फ मजबूर आत्माएं हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वहां कुछ और है, कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो लोगों को मार देता है। क्या? मैंने पूछा। हालांकि मैं पूछना नहीं चाहता था। वह बोला, पिछले 20 सालों में 3 लोग उस प्लेटफॉर्म पर मरे हैं। सब नाइट ड्यूटी पर थे। उनकी लाशें मिली थीं, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जिससे उनका दिल ही रुक गया। मैंने खाना वहीं छोड़ दिया। भूख मर गई थी। तारकनाथ जी का प्रायश्चित शाम को मैं तारकनाथ जी से मिलने गया। वह अपने दफ्तर में बैठे थे और किसी पुराने रजिस्टर को देख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अरे बैठो अविनाश, मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं बोला, सर, कल रात जो मैंने देखा। उन्होंने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं, सब जानता हूं। मैं यहां 35 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने भी वह ट्रेन देखी है, बल्कि बार बार देखी है। मैंने पूछा, तो फिर वह ट्रेन और वह लोग सच हैं क्या? वह बोले, हाँ, तुमने जो कुछ भी देखा वह सब एकदम सच है। 15 अगस्त 1946 को यहां से 30 किमी दूर एक पुल पर वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 312 लोग मरे थे। उस दिन आजादी की खुशी में सब अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन किसी ने पटरियां तोड़ दी थीं। दंगों का समय था, सांप्रदायिक दंगे। उस ट्रेन में हिंदू मुस्लिम दोनों थे। सब एक साथ सफर कर रहे थे, लेकिन नफरत ने सबको मार दिया और अब वह आत्माएं शांति नहीं पा सकती। यह कहकर तारकनाथ जी की आवाज भर आई थी। वह आगे बोले, हर रात वह आत्माएं उसी सफर को दोहराती हैं, 12:47 पर। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर, वह आदमी जो मुझसे बात कर रहा था, उसने तो ऐसा कहा था कि यहां कुछ और भी है जो बहुत खतरनाक है। तारकनाथ जी का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने पूछा, क्या वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात कर रहा था? मैंने हां में सिर हिलाया। वह बोले, वहां रात में कभी मत जाना, समझे? उनकी आवाज में डर था। मैंने पूछा, ऐसा क्या है वहां? उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, उस ट्रेन दुर्घटना के बाद उन 312 लोगों के शवों को पहचान के लिए 3 दिन तक यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखा गया था, लेकिन दंगों के बीच कोई नहीं आया उन्हें लेने। 3 दिन तक वह शव यहीं पड़े रहे। गर्मी का मौसम था, शव सड़ने लगे थे। चारों तरफ बदबू और कीड़े थे और गिद्ध नोच नोच कर शवों को खा रहे थे। उनके शवों के साथ जो हुआ वह कोई अपने दुश्मन के लिए भी कल्पना नहीं करता। यह जगह नरक बन गई थी। मेरी तो सांस रुक सी गई। तारकनाथ जी आगे बोले, और तब से उस प्लेटफॉर्म पर कुछ रह गया। उन 312 लोगों की पीड़ा, उनका गुस्सा और उनका दुख सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बन गए जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वह बोले, मेरा मतलब यह है कि वहां एक चीज है जो बेहद खतरनाक है, जो सिर्फ मार ही नहीं देती बल्कि तड़पाती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अपनी कलाई देखी? मैंने उन्हें अपनी कलाई दिखाई। अभी भी नीला निशान था। वह बोले, यह तो बस एक छुअन थी। अगर वह तुम्हें पकड़ लेते तो शायद तुम आज यहां नहीं होते। मैंने कहा, मैं यहां से भाग नहीं सकता, मुझे ड्यूटी करनी है। तारकनाथ जी ने मेज की दराज से एक धातु का बना तावीज निकाला और मुझे देते हुए बोले, यह पहनो हमेशा, और जो मैं कह रहा हूं वह ध्यान से सुनो। उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए। नियम 1, रात में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बिल्कुल भी मत जाना। अगर जाना जरूरी हो तो टॉर्च को हमेशा साथ रखना। नियम 2, 12:47 की ट्रेन आए तो दूर रहना है, उसमें मत चढ़ना, चाहे कोई कितना भी क्यों ना बुलाए। नियम 3, अगर कोई बच्ची रोती हुई दिखे तो उससे बिल्कुल भी बात मत करना, वह सबसे खतरनाक है। नियम 4, अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना, सीधे दफ्तर में चले आना। नियम
5। और सबसे जरूरी बात, रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच एक आवाज आएगी। वह आवाज तुम्हें कुछ बताएगी। उस पर विश्वास मत करना। उस घंटे में खुद को दफ्तर में बंद रखना और खिड़की दरवाजे सील बंद कर लेना। वह समय अधूरी लोरी का समय है। मैंने तावीज पहनते हुए कहा, और अगर कुछ हो गया तो? वह बोले, तो भगवान से प्रार्थना करना, बस इतना ही कर सकते हो। खंड 4, अधूरी लोरी। और पहला प्रतिरोध। रात के 10 बजे फिर से मेरी ड्यूटी शुरू हुई। इस बार मैं मानसिक रूप से थोड़ा तैयार था। तावीज गले में था और तारकनाथ जी के नियम दिमाग में। मैंने पहला चक्कर लगाया, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। नंबर 1 की तरफ देखा भी नहीं। 11 बजे, फिर 11:30 बजे, सब कुछ एकदम सामान्य रहा। ठीक 12 बजे फिर वह गाना सुनाई दिया, एक धीमी, दर्द भरी लोरी। लेकिन इस बार मैंने ध्यान नहीं दिया और दफ्तर में बैठा रहा। 12:40 पर वह सीटी बजी। मैंने खिड़की से देखा तो वह ट्रेन फिर आ रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी, लेकिन इस बार मैं नहीं गया। ट्रेन 5 मिनट रुकी और फिर चली गई। ट्रेन के जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। रात 1 बजे मैंने फिर चक्कर लगाया। सब ठीक था। 1:30 बजे, 2 बजे, फिर 2:30 बजे। हर बार सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 2 का चक्कर, नंबर 1 बिल्कुल नहीं। 2:45 पर मैं दफ्तर में वापस आ गया। अभी 3 बजने में 15 मिनट थे। बस एक चक्कर और लगा लूं, फिर बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने ऐसा मन में सोचा। 2:50 पर मैं आखिरी चक्कर लगाने निकला। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया। सब सामान्य था। मैं जल्दी से चक्कर पूरा करके जाने वाला था कि अचानक लाइट चली गई और पूरे स्टेशन में अंधेरा हो गया। मेरे पास टॉर्च थी। मैंने उसे जलाया और तेजी से दफ्तर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। यह एक औरत की कमजोर और डरी हुई आवाज थी। कोई है? बचाओ मुझे, मेरी बच्ची। आवाज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रही थी। तभी तारकनाथ जी की चेतावनी याद आई, अगर कोई औरत बच्ची रोती हुई दिखे तो उससे बात मत करना। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह आवाज फिर आई, प्लीज मेरी मदद करो, मैं डर रही हूं, मेरे बच्चे को। मैं दुविधा में पड़ गया। क्या करूं? अगर सच में कोई जरूरतमंद है तो? लेकिन तारकनाथ जी ने साफ कहा था। तभी वह आवाज फिर आई, मेरा बच्चा, वह अकेला है, प्लीज कोई मदद करो। मेरे दिमाग में माहिरा की तस्वीर आई। अगर मेरी बच्ची मुश्किल में हो और उसकी कोई मदद न करे तो? मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी आगे की ओर थी। पुल पार किया और जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखा, तापमान एकदम गिर गया। इतनी ठंड कि मेरी सांस भाप बनकर निकलने लगी। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई। प्रतीक्षालय से आवाज आई, मैं यहां हूं। मैं धीरे धीरे प्रतीक्षालय की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था और अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से मैंने अंदर देखा। कोने में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। मैंने पूछा, आप ठीक तो है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैं एक कदम और करीब गया और पूछा, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? इस बार उसने अपना सिर उठाया। मैं उसका चेहरा देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वह चेहरा इंसान का चेहरा नहीं था। सफेद, बिल्कुल चिकना, जैसे किसी कागज की गुड़िया का चेहरा हो। आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे और मुंह कान तक फटा हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ही भयानक और डरावनी थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह बहुत तेजी से खड़ी हो गई। उसके खड़े होने की तेजी अप्राकृतिक थी। उसने कहा, तुम आ गए। उसकी आवाज अब बदल गई थी, गहरी और डरावनी। इतने सालों बाद फिर कोई आया। तुम जानते हो मैं कितनी अकेली थी? मैं भागने लगा, लेकिन प्रतीक्षालय का दरवाजा खुद से बंद हो गया। वह बोली, नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। मेरा बच्चा चाहिए था ना तुम्हें। मैं दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। वह मेरे करीब आती जा रही थी। उसके कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे किसी सूखी हड्डियों के चलने की आवाज हो। मैंने गले से तावीज निकाला और उसकी तरफ किया। वह रुक गई। तावीज देखकर वह इतनी तेज आवाज में चीखी कि मेरे कान फटने लगे और पूरा प्रतीक्षालय हिलने लगा। तभी दरवाजा खुल गया। मैं सरपट बाहर भागा। पीछे से उसकी चीख आ रही थी। मैं पुल की तरफ भागा, लेकिन अचानक रुक गया, क्योंकि वह अब पुल पर खड़ी थी। लेकिन कैसे?
वह तो मेरे पीछे थी, फिर अब मेरे सामने कैसे? उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये मेरी जगह है और यहां से कोई नहीं भाग सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पीछे प्रतीक्षालय और सामने पुल पर खड़ी वह। तभी घड़ी में घंटा बजा। 1 2 3। अब 3 बज चुके थे और अचानक सब बदल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक तेज रोशनी निकली, लेकिन वह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, लाल रोशनी थी। पूरा प्लेटफॉर्म उस लाल रोशनी में नहाया हुआ था। और फिर मैंने उन्हें देखा। वह सब वहां थे। 312 लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, सब के सब, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सफेद कपड़ों में, और उनके चेहरे बहुत डरावने थे, जले हुए, कटे फटे और खून से सने हुए। वह सब मुझे देख रहे थे, बस देख रहे थे। कोई हिल नहीं रहा था, बस स्थिर और मौन खड़े थे। वह औरत भी रुक गई थी, वह भी उन्हें देख रही थी। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? उसकी आवाज में पहली बार डर था। उन 312 लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। उसने धीरे से कहा, यह हमारी जगह है। हम यहां मरे थे, हमारे शव यहां पड़े थे, और तुम यहां की रक्षक हो, शिकारी नहीं। वह औरत चीखी, लेकिन मैं अकेली हूं, इतने सालों से अकेली। बुजुर्ग ने कहा, तो हम भी तो अकेले ही हैं, लेकिन हमने अपना गुस्सा मासूम लोगों पर नहीं निकाला। तुमने 3 लोगों को मार दिया, अब बहुत हो गया। वह 312 लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने चीखना शुरू कर दिया, एक भयानक और कान फाड़ चीख। बुजुर्ग ने मुझसे कहा, भागो, अभी भागो, यहां से दूर। मुझे 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। मैं भागा, पुल पार किया। वह औरत अब वहां नहीं थी। मैं सीधा दफ्तर में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से चीखें आ रही थीं, भयानक चीखें। पूरा स्टेशन हिल रहा था, खिड़कियां टूटने लगीं, दरवाजे खुलने बंद होने लगे। मैं कोने में बैठकर अपने कान बंद किए हुए था और प्रार्थना कर रहा था, बस प्रार्थना। करीब आधे घंटे बाद सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकलने लगा था, हल्की रोशनी आ रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी वह महक थी, जली हुई चीजों की महक। खंड 5, मुक्ति की कीमत। सुबह 6 बजे तारकनाथ जी आए। मुझे देखकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, तुम गए थे ना वहां, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर? मैंने सिर हिलाया, हां, गया था। वह बोले, और तुम बच गए? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बोला, उन 312 लोगों ने मुझे बचाया और उस औरत को खत्म कर दिया। तारकनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, अंततः हो ही गया। उन्होंने उसे रोक दिया, शायद अब वह और किसी को नहीं मारेगी। मैंने पूछा, वह कौन थी सर? तारकनाथ जी बोले, उसका नाम उर्मिला था। वह यहाँ के स्टेशन मास्टर की बेटी थी। 1947 में जब वह दुर्घटना हुई थी तब वह भी यहीं थी। उसने वह सारे शव देखे 3 दिन तक। 18 साल की लड़की थी। उस अनुभव ने उसे पागल कर दिया। 1 हफ्ते बाद उसने खुदकुशी कर ली, उसी प्लेटफॉर्म पर, और तब से वह यहीं रह गई। मैं एकदम चुप खड़ा था। तारकनाथ जी ने कहा, जाओ, अब आराम करो, शायद आज रात माहौल थोड़ा शांत रहेगा। अगली कुछ रातें शांत रहीं। 12:47 की ट्रेन अभी भी आती थी, लेकिन अब उसमें से कोई नहीं उतरता था और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी सन्नाटा रहता था। मैंने सोचा, शायद सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। अधूरी लोरी का रहस्य चौथी रात को कुछ नया हुआ। रात के 1 बजे मैं चक्कर लगा रहा था कि मुझे प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा दिखा, एक छोटी लड़की, करीब 6-7 साल की, मेरी माहिरा जितनी। वह अकेली थी और रो रही थी। मैं उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? उसने मुझे देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। वह बोली, मुझे मेरी मम्मी नहीं मिल रही। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वह बोली, वह ट्रेन में थी, लेकिन मैं नीचे उतर गई और अब मुझे वह नहीं मिल रही। मेरा दिल पिघल गया। ये बच्ची, इतनी मासूम। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। मैं उसे चुप कराते हुए बोला, बेटा, रो मत, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मुझे गले लगा लिया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि वह बहुत ठंडी थी, एकदम बर्फ जैसी। मैंने पूछा, बेटा, तुम्हें बुखार तो नहीं? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे गले में चिपकी रही। मैं उसे लेकर दफ्तर की तरफ चला, लेकिन जितना मैं चलता उतना ही वह भारी होती जाती।
जैसे उसका वजन बढ़ता जा रहा हो। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माहिरा, उसने कहा। मैं रुक गया। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? उसने अपना सिर मेरे कंधे से उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें अब वह सामान्य आंखें नहीं थीं, वह पूरी तरह काली हो गई थीं। मुझे सब पता है, उसने कहा, और उसकी आवाज बदल गई। अब वह किसी बच्ची की आवाज नहीं थी। वह बोली, मैं सब जानती हूं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पत्नी के बारे में और तुम्हारी बेटी के बारे में। मैंने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे चिपकी रही। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं चीखते हुए बोला, छोड़ो मुझे। वह एक डरावनी और भयानक हंसी हंसने लगी और बोली, तुम मेरे पापा बनोगे, हमेशा के लिए, यहीं इस स्टेशन पर। मैं उसे झटकने लगा, लेकिन वह और कसकर चिपक गई। उसकी ठंडक मेरे शरीर में घुसती जा रही थी। मैं शून्य होने लगा। तभी मुझे वह तावीज याद आया। मैंने एक हाथ से तावीज पकड़ा और उसके ऊपर रख दिया। वह चीखी और मुझसे दूर हो गई, जमीन पर गिर गई और मुझे घूरने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और वह इतना कहकर गायब हो गई, बस ऐसे ही हवा में। मैं वहीं खड़ा रह गया। सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। खंड 6, पूर्वजों का गुनाह और न्याय की खोज। मैं तुरंत दफ्तर वापस गया और तारकनाथ जी को फोन किया। मैं बोला, सर, एक बच्ची थी यहां। उन्होंने कहा, पहले शांत हो जाओ। कौन सी बच्ची थी? मैंने पूरी बात बताई। तारकनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, माहिरा थी क्या? वह भी 1943 में उसी ट्रेन में थी, सिर्फ 7 साल की थी। उसकी मां भी उसी दुर्घटना में मर गई थी। वह अकेली रह गई और अब वह यहां पापा ढूंढती रहती है। भगवान, मैं बुदबुदाया। तारकनाथ जी बोले, देखो अविनाश, ये जगह ऐसी है जहां सबकी अधूरी कहानियां हैं और वह सब तुम्हें अपनी कहानी में खींचना चाहते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा, किसी पर भी विश्वास मत करो, चाहे वह कितना भी मासूम दिखे। मैंने कहा, सर, मैं नहीं कर सकता यह नौकरी, मैं यहां से बस जाना चाहता हूं। वह बोले, सिर्फ 2 महीने और अविनाश, बस 2 महीने, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर तुम अभी भागोगे तो नौकरी चली जाएगी। वह कह तो सही रहे थे, लेकिन क्या नौकरी जान से ज्यादा जरूरी थी? मैंने दीपिका को फोन किया। जानू, मैं घर आना चाहता हूं। वह घबराते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ ठीक हूं, बस तबीयत थोड़ी खराब है। उसने कहा, तो फिर छुट्टी ले लो और आ जाओ घर। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं छुट्टी मिलेगी, मैं ठीक हूं, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। वह बोली, अविनाश, तुम कुछ छुपा रहे हो, मैं तुम्हारी आवाज से जान सकती हूं। मैं क्या कहता कि मैं भूतों से घिरा हूं, कि हर रात मैं मौत के इतना करीब हूं। मैं बोला, कुछ नहीं जानू, बस थक गया हूं, सो नहीं पा रहा ठीक से। वह बोली, अच्छा सुनो, माहिरा तुमसे बात करना चाहती है। माहिरा फोन पर आई और बोली, पापा आप कब आओगे? मैंने कहा, जल्दी आऊंगा बेटा, बस थोड़े दिन और। वह बोली, पापा मैंने एक सपना देखा जिसमें आप एक अंधेरी जगह में थे और बहुत सारे डरावने लोग आपके पास आ रहे थे। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा, वह बस एक सपना था बेटा, डरना नहीं। फिर वह बोली, पापा वह लोग आपको उनके साथ ले जाना चाहते थे। मैं डर गई थी। मैंने कहा, माहिरा ऐसी बातें मत करो, पापा बिल्कुल ठीक हैं और जल्दी ही घर आएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर गया था। क्या सच में मेरी बेटी को कुछ दिख रहा था? क्या इस जगह का असर इतनी दूर तक पहुंच रहा था? उस रात बाकी समय मैं दफ्तर से बाहर नहीं निकला। अगले दिन मैंने तारकनाथ जी से कहा, सर मैं छुट्टी लेना चाहता हूं 1 हफ्ते के लिए, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। वह बोले, यह अभी नहीं हो सकता, अगले महीने की 1 तारीख से तुम्हें छुट्टी मिल सकती है, बस 10 दिन और रुक सकते हो। मुझे कोई और चारा नहीं दिखा। मैंने कहा, ठीक है सर। साधु और पुराना रजिस्टर 5वीं रात को कुछ बहुत अजीब हुआ। रात के 2 बजे मैं प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगा रहा था कि मैंने एक आदमी को देखा, लेकिन यह कोई भूत नहीं था, यह एक सामान्य और जीवित आदमी था। वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा था और उसकी उम्र करीब 55 साल के आसपास रही होगी, धोती कुर्ता पहने हुए। मैं करीब गया
और नमस्ते बोलकर पूछा, आप यहां इतनी रात को? उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, जैसे किसी साधु की हों। उसने कहा, मैं यहां हर हफ्ते आता हूं प्रार्थना करने। मैंने पूछा, प्रार्थना? वह भी यहां? उन्होंने कहा, हां, यहां उन 312 आत्माओं के लिए जो यहां कैद हैं। मैं उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आपको पता है उनके बारे में? वह बोले, सबको पता है पूरे इलाके में, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, बस डरते हैं। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बोले, मेरा नाम पंडित विश्वनाथ है और मैं पास के गांव में रहता हूं। मेरे दादाजी उस ट्रेन में थे, वह भी मर गए थे। मैं उनके लिए यहां आता हूं। मुझे राहत महसूस हुई कि कम से कम एक सामान्य इंसान तो मिला। मैंने पूछा, पंडित जी, क्या सच में इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हां, मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। मैंने पूछा, क्या करना होगा? वह बोले, उस दुर्घटना का पता लगाना होगा कि किसने पटरियां तोड़ी थीं और क्यों, और उसका न्याय करना होगा। मैंने कहा, लेकिन यह तो 75 साल पहले की बात है, अब कैसे पता लगाएंगे? पंडित जी ने कहा, सच कभी मरता नहीं है, वह यहीं कहीं छुपा है, इसी स्टेशन में। तुम्हें ढूंढना होगा। मैंने कहा, लेकिन मैं तो यहां सिर्फ 3 महीने की नौकरी के लिए आया हूं। वह बोले, तुम यहां बिना वजह नहीं आए हो बेटा, शायद तुम ही वह हो जो इन्हें मुक्ति दिला सकते हो। कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन पंडित जी की बातों में एक सच्चाई थी। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, पुराने रिकॉर्ड्स देखो, स्टेशन मास्टर के दफ्तर में पुराने रजिस्टर होंगे 1947 के, उनमें कुछ सुराग होगा, लेकिन तारकनाथ जी, वह तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें डर है, तुम्हें अकेले ढूंढना होगा। पंडित जी जाने लगे। मैंने कहा, रुकिए, आप कैसे जानते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूं? उन्होंने मुड़कर कहा, क्योंकि तुम अभी तक बचे हुए हो। पहले तुम उर्मिला से बचे, फिर माहिरा से बचे। जो जो इनके सामने आया, कोई नहीं बचा अब तक, लेकिन तुम बचे। इसका मतलब वह तुम्हें चुनना चाहते हैं। तुम्हारे जरिए वह अपनी कहानी बताना चाहते हैं। इतना कहकर वह चले गए और मैं वहीं खड़ा सोचता रहा। अगले दिन जब तारकनाथ जी दफ्तर से बाहर गए तो मैंने उनकी दराजों को खंगालना शुरू किया। पुराने कागज, फाइलें, रजिस्टर, और फिर मुझे वह मिला जो मुझे चाहिए था। 1947 का रजिस्टर, एक मोटी पुरानी किताब, कवर पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे खोला। पीले टूटे हुए पन्ने थे। मैंने 15 अगस्त 1947 का पन्ना खोला। वहां लिखा था, ट्रेन नंबर 5 से H4, समय रात के 12:41, यात्री संख्या 312, डेस्टिनेशन अजमेर। घटना, दुर्घटनाग्रस्त पुल नंबर 7 पर पटरी क्षतिग्रस्त होने की वजह से सभी यात्रियों की मौत। जांच जारी है। और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, पटरी तोड़ने वाले राजा भवानी सिंह राठौड़ के आदमी थे। कारण, बदले की भावना, क्योंकि राजा की बेटी का अपहरण ट्रेन में सवार एक मुस्लिम युवक ने किया था। राजा ने उससे बदला लेने के लिए पूरी ट्रेन का ही सफाया करवा दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। राजा भवानी सिंह राठौड़ का नाम सुना सुना सा लग रहा था। तभी मुझे याद आया, तारकनाथ जी का पूरा नाम तारकनाथ पटेल नहीं, वह नाम तो अलग था। मैंने और पन्ने पलटे। एक पन्ने पर एक धुंधली और पुरानी फोटो चिपकी थी। उसमें एक आदमी था और उसकी शक्ल तारकनाथ जी जैसी थी। और फोटो के नीचे लिखा था, राजा भवानी सिंह राठौड़ का सबसे छोटा बेटा विक्रम सिंह। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या तारकनाथ जी इसी विक्रम सिंह के वंशज हैं? या तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो? मैं पीछे घूमा तो तारकनाथ जी दरवाजे पर खड़े थे और उनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने रजिस्टर मेरे हाथ से छीन लिया और बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी भी चीज में टांग मत अड़ाना, लेकिन तुमने सुनी? मैंने कहा, सर वो आपके परिवार से जुड़े हैं क्या? वो बोले, हां, ये सब मेरे दादा ने किया था। खुश हो अब तुम्हें पता चल गया। और इतना कहकर वह कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था। अचानक वह बहुत बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने कहा, जब यह सब हुआ तब मैं 3 साल का था। मेरे दादाजी राजा भवानी सिंह बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे।
उनकी बेटी राजकुमारी रंजना का किसी मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों भागने वाले थे। जब यह सब दादाजी को पता चला तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजा। वह लड़का उस ट्रेन में था। दादाजी ने सोचा था कि सिर्फ लड़के को ही मार देंगे, लेकिन उन्होंने पूरी पटरी ही तोड़ दी। पूरी ट्रेन गिर गई। 312 लोग मर गए जो कि बेगुनाह थे। मेरी बुआ राजकुमारी रंजना, वह भी उसी ट्रेन में थी। दादाजी को नहीं पता था, वह भी मर गईं। तारकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, दादाजी पागल हो गए थे। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वचन लिया था हमारे परिवार से कि हम हमेशा इस स्टेशन की रक्षा करेंगे, उन आत्माओं का ख्याल रखेंगे। यह हमारा प्रायश्चित है। मैंने पूछा, तो आप इसीलिए यहां हैं? वह बोले, हां, मुझसे पहले मेरे पिताजी थे यहां, और अब मैं। हम यहां सज़ा काट रहे हैं, अविनाश, अपने पूर्वजों की। मैंने कहा, लेकिन यह तो सही नहीं है ना, इसमें आपकी क्या गलती थी? वह बोले, गलती नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जब तक इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती तब तक हम यहां से नहीं जा सकते। मैंने पूछा, कैसे मुक्ति मिलेगी? तारकनाथ जी ने एक गहरी और लंबी सांस ली और फिर बोले, सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। उस दुर्घटना की रिपोर्ट में झूठ लिखा गया था। अज्ञात कारणों से दुर्घटना, यही दर्ज किया गया है। लेकिन सच यह है कि यह एक हत्या थी, सामूहिक हत्या। और जब तक इसे स्वीकार नहीं किया जाता, यह आत्माएं शांति नहीं पाएंगी। मैंने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? वह बोले, कुछ नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। 75 साल बीत गए हैं, कोई न तो सुनेगा और न ही मानेगा। मैंने कहा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना सर? तारकनाथ जी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद दिखी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम वाकई में मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। उस रात से मेरी ड्यूटी का उद्देश्य बदल गया। अब मैं सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं सच जानना चाहता था। खंड 7। अंतिम संघर्ष और मुक्ति की भोर छठी रात को कुछ बहुत अजीब हुआ। रात के ठीक 1 बजे मैं प्लेटफॉर्म पर था कि अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक गई, कीड़ों की आवाजें बंद हो गईं, यहां तक कि मेरी अपनी सांस की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। और फिर मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक परछाई खड़ी है, लेकिन वहां कोई नहीं था जो परछाई बना सके। बस एक काली घनी परछाई जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वह परछाई तेजी से फैलने लगी, प्लेटफॉर्म को निगलते हुए, जैसे कोई काला सागर आ रहा हो। मैं भागा, लेकिन जहां देखता वहां काला अंधेरा था। वह मुझे घेर रहा था। अविनाश, एक आवाज आई अंधेरे से, मेरी अपनी आवाज। अविनाश, भागो मत, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? उधर से आवाज आई, हम वो हैं जो यहां मरे थे। हम वो हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला, और अब हम बदला लेंगे। अंधेरा मेरे चारों तरफ सिकुड़ता जा रहा था। मैं उसमें डूबने लगा और मेरा सांस लेना मुश्किल होने लगा। तभी मुझे वह तावीज याद आया। मैंने उसे पकड़ा और जोर से कुछ प्राचीन मंत्र जो तारकनाथ जी ने सिखाए थे बोलने लगा। अंधेरा थोड़ा पीछे हटा। मैं और जोर से बोलने लगा। अंधेरा सिकुड़ने लगा। मैं बिना रुके और बिना सांस लिए बोलता रहा, और फिर अचानक सब वापस आ गया। रोशनी, आवाजें, हवा। मैं प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल गिर गया। सांसें तेज चल रही थीं। परिवार का निर्वासन। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि कुछ बदल गया था। हवा में कुछ था, एक भारीपन, जैसे कोई बहुत बुरी चीज आने वाली हो। मैं तुरंत दफ्तर गया और तारकनाथ जी को फोन लगाया और बोला, सर, मुझे लगता है कि यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, आज पूर्णिमा है और इस रात को चीजें बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। मैंने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? वह बोले, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना, सुबह तक दफ्तर में ही रहो। लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। तब भी वह मेरे पास आ गए। रात के 2 बजे दरवाजे पर धीमी और लगातार दस्तक हुई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दस्तक फिर हुई और लगातार होती रही। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन दस्तक जारी थी। तभी मेरी माहिरा की आवाज आई, पापा, दरवाजा खोलो। मेरा दिल बैठ गया।
माहिरा यहां कैसे आ गई? मैंने धीरे से पूछा। माहिरा, तुम हो क्या? वह बोली, हाँ पापा, मैं हूं। मैं यहां आ गई मम्मी को छोड़कर आपसे मिलने। दरवाजा खोलो ना प्लीज। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा लेकिन रुक गया। मैंने खुद से कहा, माहिरा तो भोपाल में है, वह यहां कैसे आ सकती है? वह बोली, पापा प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत डर लग रहा है, यहां बहुत अंधेरा है और कोई मुझे देख रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये ठीक मेरी माहिरा की आवाज थी। मैंने फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। शिट! मैं बुदबुदाया। बाहर से चीखने की आवाज आई, पापा पापा मदद करो, वो मुझे पकड़ रही है। मैं रोने लगा और तभी आवाज बदल गई। अब वह माहिरा की नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ भयानक। बाहर से आवाज आई, तुम बहुत कमजोर हो अविनाश। अपनी बेटी की आवाज में ही पिघल गए। अच्छा है, जल्दी ही हम तुम्हें तोड़ देंगे। दस्तक बंद हो गई लेकिन मैं जमीन पर बैठा रोता रहा। मुझे फौरन माहिरा से बात करनी थी लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैं बेबस था। सुबह 6 बजे जैसे ही तारकनाथ जी आए तो मैंने उनसे फोन मांगा। सर, मुझे अपने घर फोन करना है, अभी, इसी वक्त। उन्होंने अपना फोन दिया। मैंने दीपिका को फोन लगाया। उसने फोन उठाया और हेलो बोली। उसकी आवाज नींद में थी। मैंने पूछा, दीपिका, माहिरा कहाँ है? वह बोली, क्या? अविनाश, तुम ठीक तो हो? माहिरा अपने कमरे में सो रही है। मैंने कहा, अभी जाकर चेक करो। अभी। उसने जाकर चेक किया और बोली, हाँ, वह यहीं है, बिस्तर में सो रही है। लेकिन हुआ क्या? मैंने राहत की सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। लेकिन वह सपना नहीं था, सच था। उन्होंने मुझे माहिरा की आवाज सुनाई थी, मेरी कमजोरी पता लगा ली थी। तारकनाथ जी बोले, अविनाश, तुम्हारे परिवार को खतरा हो सकता है। अगर वह तुम्हें नहीं पा सके तो वह उनके पास जाएंगे। मैं घबराए हुए बोला, लेकिन वह तो भोपाल में है। तारकनाथ जी बोले, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वह चाहें तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं अब? अपने परिवार को यहां से दूर भेज दो, किसी दूसरे शहर, कुछ दिनों के लिए। मैंने फिर दीपिका को फोन किया और बोला, जानू, तुम और माहिरा दिल्ली चली जाओ, अपने मायके। वह बोली, क्यों? अचानक क्यों चली जाऊं? और हुआ क्या है तुम्हें? मैंने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज मुझ पर विश्वास करो, बस कुछ दिन के लिए चली जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। दीपिका कुछ समझ नहीं पाई लेकिन मेरी आवाज में घबराहट सुनकर मान गई। उस दिन वह दोनों दिल्ली के लिए निकल गईं। मुझे थोड़ी राहत मिली। सामूहिक मुक्ति 7वीं रात। मेरी ड्यूटी शुरू होने से पहले ही मुझे लग रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। कुत्ते भौंक रहे थे और कौए इधर उधर उड़ रहे थे। तारकनाथ जी ने मुझे बुलाया और बोले, अविनाश, आज की रात बहुत खतरनाक है। आज उस रात की सालगिरह है। मैंने पूछा, किस रात की? तारकनाथ जी बोले, जिस रात उर्मिला ने खुदकुशी की थी। हर साल इस रात को वह सबसे शक्तिशाली हो जाती है और वह 312 आत्माएं भी सब एक साथ जागते हैं। मेरी तो सांस ही रुक गई। मैंने कहा, तो अब मैं क्या करूं? तारकनाथ जी ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और मुझे देते हुए बोले, इसमें पवित्र राख है, अगर कुछ भी गलत हो तो इसे फेंक देना, ये थोड़ी देर के लिए उन्हें रोक देगी। मैंने पूछा, थोड़ी देर तक तो रोक देगी, लेकिन फिर? वो बोले, उसके बाद सब भगवान भरोसे। रात के 10 बजे मैं ड्यूटी पर गया। पहली ही बार में महसूस हुआ कि स्टेशन बदल गया था। दीवारें पुरानी लग रही थीं, जैसे 1947 में वापस चले गए हों। पेंट उतर गया था, दरारें आ गई थीं। प्लेटफॉर्म पर गया तो वहां भी सब कुछ पुराना था। बोर्ड, बेंचेस, यहां तक कि पटरियां भी पुरानी लग रही थीं। 11 बजे मैंने अपना पहला चक्कर लगाया। सब सामान्य था, जितना सामान्य यहां हो सकता है। 12 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 12:45 हुए। ठीक 12:47 पर वह सीटी बजी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी, कानों को फाड़ देने वाली। ट्रेन आई, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं, बस गुजरती रही और उसकी खिड़कियों से अंदर सैकड़ों चेहरे दिख रहे थे। सब चीख रहे थे और मदद मांग रहे थे। मैं डर गया। वह ट्रेन गुजर गई और फिर सन्नाटा हो गया। रात का 1 बजा। मैं दफ्तर में बैठा था, तभी बिजली चली गई फिर से। मैंने टॉर्च जलाई और बाहर देखा तो हे भगवान,
पूरा स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, वहीं 312 लोग। सब खड़े थे, कुछ प्लेटफॉर्म पर, कुछ पटरियों पर, हर जगह, और सब मुझे देख रहे थे। मैं पीछे हट गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे वह सब मेरी तरफ बढ़ने लगे, एक साथ। कोई आवाज नहीं, बस चुपचाप। मैंने वह राख का डिब्बा निकाला, खोला और उनकी तरफ फेंका। राख हवा में फैल गई और जहां भी वह लगी वह लोग रुक गए, जैसे जम गए हों, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। फिर वह फिर से बढ़ने लगे। मैं भागा प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, लेकिन वहां भी वह थे, हर तरफ। मैं अब चारों तरफ से घिर गया, कोई रास्ता नहीं था। वह बुजुर्ग जिसने मुझे उस दिन बचाया था, वह आगे बढ़ा। उसने कहा, अविनाश, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं सुन रहा हूं। वह बोले, हम यहां 75 साल से कैद हैं। हमारी मौत का कोई मतलब नहीं था। हम सिर्फ घर जा रहे थे, अपने परिवारों के पास, लेकिन किसी की नफरत ने हमें मार दिया और अब हम शांति नहीं पा सकते। हम यहां अटके हैं। बाकी सब भी करीब आ गए। उनके चेहरे दुखी और पीड़ित थे। एक औरत ने कहा, क्या तुम पूरी दुनिया को सच बताकर हमें मुक्ति दिला सकते हो? मैंने कहा, मैं कैसे? कौन सुनेगा? एक बच्चे ने कहा, तुम सुनाओ तो सही, हम जानते हैं कि तुम ईमानदार हो, तुम्हारे दिल में दया है, तुमने हमें महसूस किया है। तभी एक तेज चीख गूंजी और सबने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उर्मिला खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा भयानक था। वह चीखी, तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा है, ये स्टेशन मेरा है, ये सब मेरे हैं। बुजुर्ग ने कहा, नहीं उर्मिला, तुम भी हमारी तरह पीड़ित हो, लेकिन तुमने मासूम लोगों को मारा, अब बहुत हो गया। वह बोली, तो क्या? मैं अकेली थी, पागल थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और इतना कहकर वह रोने लगी। लेकिन वह रोना किसी आम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसका रोना बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। और अचानक मुझे उस पर तरस आया। वह भी तो एक शिकार थी, उस हिंसा की, उस नफरत की। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। सब हैरान रह गए। मैंने कहा, उर्मिला, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। तुम्हें भी मुक्ति चाहिए और इन सबको भी चाहिए। वह मुझे देखती रही। उसकी आंखों में क्या था, दुख, गुस्सा या राहत? उसने धीरे से कहा, तुम समझते हो मुझे? मैंने कहा, हां, मैं एक पिता हूं, मेरी भी बेटी है। मैं सोच सकता हूं कि तुम्हारे पिता को कैसा लगा होगा और तुम्हें कैसा लगा होगा। उर्मिला जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से असली आंसू निकल रहे थे, जो कि दर्द के आंसू थे। वह बोली, मैं नहीं चाहती थी ये सब, मैं बस शांति चाहती थी, लेकिन वो चीजें, वो यादें मुझे नहीं छोड़ती थीं। 312 लोग धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार प्यार से। बुजुर्ग ने कहा, हम सब एक साथ जाएंगे, सब एक साथ मुक्ति पाएंगे। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अविनाश, वह सच जो तुमने जाना है उसे लोगों को बताओ, यह हमारा आखिरी अनुरोध है। मैंने कहा, मैं आप सबसे वादा करता हूं। तभी एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो कोई नहीं था, खाली प्लेटफॉर्म, बस मैं और सुबह की पहली किरण। खंड 8, नफरत का अंत और शांति की शुरुआत। अगले दिन मैंने तारकनाथ जी को सब बताया। उन्होंने विश्वास से पूछा, चले गए वो लोग? मैंने कहा, हां, लेकिन मैंने उन्हें वादा किया है, मुझे उनकी कहानी बतानी होगी। तारकनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। हमने मिलकर पूरी रिपोर्ट तैयार की, उस दुर्घटना की असलियत, राजा भवानी सिंह राठौड़ का गुनाह, सब कुछ। मैंने इसे मीडिया को, अखबारों को, टेलीविजन वालों को भेजा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक छोटे अखबार ने छापा, फिर एक और। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। लोगों ने इस पर बहस करना शुरू की। कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं, लेकिन सच बाहर आ गया था। रेलवे विभाग ने जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए और अंततः 75 साल बाद आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया कि वह दुर्घटना नहीं, बल्कि एक हत्या थी। शिवपुर जंक्शन पर एक स्मारक बनाया गया,
उन 312 शहीदों की याद में और उर्मिला की याद में भी। और फिर एक अजीब बात हुई। उस स्मारक के उद्घाटन की रात को कई लोगों ने देखा कि एक ट्रेन गुजरी, एक पुरानी ट्रेन, लेकिन इस बार उसकी सीटी में दर्द नहीं था बल्कि शांति थी। और अगली रात से 1247 की ट्रेन आना बंद हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी सब शांत हो गया। वह सारी आत्माएं मुक्त हो गई थी और आज मैं फिर से शिवपुर जंक्शन पर हूं, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं बल्कि सम्मान की वजह से। हर साल 15 अगस्त को मैं यहां आता हूं, उस स्मारक पर फूल चढ़ाने, उन 312 आत्माओं को याद करने। आज दीपिका और माहिरा भी मेरे साथ हैं। माहिरा उस स्मारक को देख रही है और मुझसे पूछ रही है, पापा यह लोग कौन थे? मैंने उससे कहा, बेटा यह वह लोग थे जो बहुत पुराने जमाने में यहां मर गए थे, जब वह घर जा रहे थे अपने परिवारों के पास, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला कई साल तक। माहिरा ने पूछा, फिर अब? मैंने कहा, अब वह शांति से हैं, वहां जहां उन्हें चाहिए। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ ना, अब वह सब खुश होंगे। मैंने कहा, हां बेटा, अब वह खुश हैं। हम वापस जाने लगे, लेकिन तभी मुझे एक एहसास हुआ जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, गुलों की और शांति की। और मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा, धन्यवाद अविनाश। मैं मुस्कुराया और मैंने भी धन्यवाद कहा कि आपने मुझे जीने दिया। दीपिका ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा, किसी से भी नहीं, बस पुरानी यादों से। हम कार में बैठे और शिवपुर से निकलने लगे। मैंने आखिरी बार पीछे वाले शीशे से स्टेशन को देखा। शांत था, सुंदर था, और अब वहां कोई दर्द नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। बस एक पुराना स्टेशन था जहां कभी एक त्रासदी हुई थी, लेकिन अब उस त्रासदी को न्याय मिल चुका था और आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। मैं अब अपनी कहानी यहीं खत्म करता हूं। आज भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में भूत होते हैं। मैं उन्हें यही कहता हूं कि भूत नहीं, अधूरी आत्माएं होती हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला, जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं, और वह तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें शांति नहीं मिल जाती। शिवपुर जंक्शन की उन आत्माओं को शांति मिल गई, लेकिन इस दुनिया में कितनी और अधूरी कहानियां हैं, कितनी और आत्माएं भटक रही हैं, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां कुछ अजीब लगे, कुछ डरावना लगे, तो जरा रुकिए, सुनिए। शायद कोई आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हो, या शायद कोई आपसे मदद मांग रहा हो। और अगर आप में हिम्मत हो तो सुनिए उस कहानी को, समझिए उस दर्द को, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सुनने से ही किसी को शांति मिल जाती है। मैंने वह कहानी सुनी और आज मैं उसे इस माध्यम से आप तक पहुंचा पाया हूं। बाकी आप पर है कि आप इसे क्या मानते हैं। 3 साल बीत गए हैं उस घटना को। मैं अब भोपाल में वापस आ गया हूं और एक सामान्य जीवन जी रहा हूं, लेकिन हर रात सोने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करता हूं, उन 312 आत्माओं के लिए, उर्मिला के लिए, माहिरा छोटी बच्ची के लिए, और उस राजा भवानी सिंह राठौड़ के लिए भी, जिसने अपनी नफरत में इतने सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सबको शांति मिले, क्योंकि अंत में हम सब एक ही चीज चाहते हैं, शांति, प्यार और घर वापस जाने का एक सुरक्षित रास्ता। माहिरा अब 9 साल की हो गई है और कभी कभी वह मुझसे पूछती है, पापा उस स्टेशन पर क्या हुआ था? मैं उसे सिर्फ इतना कहता हूं कि कुछ लोग खो गए थे बेटा, और हमने उन्हें रास्ता दिखाया। वह मुस्कुराती है और कहती है, तो आप एक हीरो हो ना? मैं कहता हूं, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जिसने दूसरे इंसानों की मदद की है, बस इतना ही। लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तो मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, आसमान की तरफ, और सोचता हूं, क्या वह सब वहां हैं, शांति से, खुश? मुझे उम्मीद है कि हां, क्योंकि अगर वह शांति से नहीं है तो फिर यह सब किस काम का। लेकिन गहरे दिल से मुझे पता है कि वह शांति से हैं। उन्होंने अपना घर पा लिया है आखिरकार। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत का कोई धर्म नहीं होता। 1947 में जो हुआ वह एक त्रासदी थी इंसानियत की। हिंदू मुस्लिम दोनों मरे और दोनों को ही न्याय नहीं मिला। और आज भी जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो वही नफरत दिखती है, वही विभाजन, वही अंधविश्वास।
लेकिन अगर हम इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि हर इंसान को शांति चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और सच कितना भी देर से क्यों ना हो हमेशा सामने आता है। शिवपुर जंक्शन की आत्माओं को 75 साल लगे, लेकिन उन्हें न्याय मिला, तो शायद आज भी कहीं ना कहीं कोई इंतजार कर रहा है अपनी कहानी सुनाने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए। और शायद हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुने।